तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका चैप्टर है वह है फ्रिक्शन। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर इसको पढ़ा जाता है, लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम सेपरेट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप नया चैनल देख के बिना कंटेंट को देखे स्किप कर देते हो, तो भाई मैं आपको बता दूँ आपकी भलाई के लिए कभी कभी अच्छी चीज़ें जो होती हैं ना वो स्किप हो जाती हैं। अगर कोई इंसान, अगर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके, आपको क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक, आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट PYQ चाहिए, सब मैं बिल्कुल फ्री आपको कोस्ट में दे रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मतलब जहाँ न तहाँ से उठा के दे रहा हूँ भाई, विथ प्रूफ दे रहा हूँ ना। ये देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 साल लगातार पूछा हुआ है, उसको मैं दे रहा हूँ। और जो नोट्स दे रहा हूँ ऑलरेडी, नोट्स इतने बड़े कोचिंग के बनाए हुए नोट्स हैं, आप जज नहीं कर सकते हो इसको। ठीक है ना, तो कोई नहीं, कंटेंट स्किप ना किया करो, तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन को पढ़ते हैं। नहीं, स्किप कर देना, लेकिन अगर तुमको पसंद आना है तो पसंद आना और ना आना कुछ टाइम देख के जज करते हैं, 3-4 मिनट देखो फिर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपका है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के लिए ना सबसे पहले एक चीज़ समझो कि फ्रिक्शन से तुम रोज आसपास गुजरते हो, बिना फ्रिक्शन के तुम एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा सकते, मतलब चल नहीं सकते। तो भैया अच्छा कैसे फ्रिक्शन, तो इसके अलग अलग व्यू दिए गए। जैसे पुराने लोग जो पहले साइंटिस्ट थे वो लोग अपना अलग व्यू दिए थे, अभी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना अलग व्यू दिया था। जैसे इन्होंने बोला था कि हम किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हैं, किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो जो फ्रिक्शन लगता है ना उसके अपोज, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे मान लो हमने इधर इस बॉडी पे इधर फोर्स लगाया, तो जो फ्रिक्शन लगेगा ना उसके इस डायरेक्शन, मतलब उसको अपोज करेगा फोर्स को। तो ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया, इतना ही नहीं, बहुत डिटेल में जाएंगे, एक से एक क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना, तो देखो, तो सबसे पहले देख लो कि रीजन फॉर फ्रिक्शन। रीजन फॉर फ्रिक्शन में देखो, तो जो ओल्ड व्यू था ना भाई, जो पहले के लोग बोलते थे, वो बोलते थे कि फ्रिक्शन ड्यू टू इंटरलॉकिंग। वो बोलते थे ना कि ताला चाबी, जानते हो ताला चाबी, ताला चाबी ऐसे एग्जाम्पल एक समझाया है। जैसे क्या होता है, नीचे खुरदरा खुरदरा जगह होती है, जैसे उसमें हम चलते हैं तो हमारा पैर मान लो फंस जाता है, मतलब वो इतना छोटा होता है कि हम देख नहीं सकते उसको, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। तो पहला का व्यू था ये। आज के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरमालिकुलर फोर्स। इंटरमालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हमारा यहाँ पे लगता है फ्रिक्शन। तो इसी को हमको आगे पढ़ना है। ठीक है ना, इसी को आगे हमको पढ़ना है। अब देखो फ्रिक्शंस जो होते हैं ना 3 टाइप के होते हैं। देखो मैं एक अलग से स्लाइड लेकर तुमको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि सब कुछ बढ़िया चले। ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो तुम्हें। एक अलग से स्लाइड इंक्लूड करने दीजिए हमें। और ध्यान लगा के एकदम आराम से समझते जाना, तुमको हर एक बात समझ आएगी। और नोट्स के लिए तुम्हें पता ही क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाओ, जितना मर्जी जो चाहिए वो ले सकते हो, और बेस्ट होगा वो। और कोई फ़ी वगैरह नहीं है, और भैया जैसे कि 29, 70, भाई कोई फ़ी वगैरह नहीं है। ठीक है ना, तो वहाँ से जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने क्या बताया फ्रिक्शन के बारे में, देखो ध्यान से लिखना। जो फ्रिक्शन होता है आपका, फ्रिक्शन ये क्या करता है, मेन फोर्स का अपोज करता है ना। कौन सा फोर्स होता है, अपोज करने वाला फोर्स होता है। फिर हमने बताया कि इसके 2 व्यू दिए गए। एक व्यू था जो इसका पहला वाला ओल्ड व्यू, उन्होंने क्या बताया कि इसमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होती है। जो सेकेंड मैंने बताया मॉडर्न वाला, इसमें क्या था भाई, जल्दी बताना। इसमें बोला गया कि यहाँ पे जो होता है ना भैया, यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। हो गया इंट्रोडक्शन। फिर हमने बताया कि जो फ्रिक्शन होता है उसको आगे हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसका नाम होता है, पहले पार्ट का नाम होता है जो हम बताऊंगा वो होता है आपका काइनेटिक। ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन, ध्यान से देखते जाना। जो दूसरा होता है वो होता है आपका लिमिटिंग। क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो थर्ड नंबर आप पढ़ोगे वो होता है आपका स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो अपने स्लाइड पे आके इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, बस इतना तुम जान गया ना कैसे कैसे बांटा गया है। अब देखो, जो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। अगर हम फोर्स लगाएंगे तभी तो उधर से फ्रिक्शन लगेगा, अगर हम फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो हमने एग्जाम्पल लिया, मान लो यह हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, तो सबसे पहले फ्रिक्शन लगने के लिए हमको इस पर डिफाइन करना पड़ेगा ना कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। मैंने बोल दिया कि भैया इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है, 15 है। तो 15 अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, तो अगर मैं इसके इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, 15 क्या है इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर मैं इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा,
1 न्यूटन का। समझना, जब तक लिमिटिंग तक मैं ना पहुंच जाऊं तब तक तुम जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। मैं इस पे लगाया 2 न्यूटन फोर्स, वो भी कितना लगा देगा फ्रिक्शन, 2 न्यूटन का। मैंने लगाया 5 न्यूटन का, वो भी कितना लगा देगा, 5 न्यूटन का। मैंने लगा दिया 14 न्यूटन का, वो भी कितना लगा देगा, 14। मैं लगा दिया 15। तो अब मैं कहाँ पे पहुंच गया, उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू थी 15 के पास पहुंच गया हूँ। अब 15 से जरा सा भी आगे मैंने फोर्स लगाया तो वह क्या कर देगा, जरा से भी आगे लगाया, कितना मैं लगा दिया, 16 लगा दिया। तो अब वो कांस्टेंट हो गया। अब क्या होगा ना, 15 मान लो 6 से नीचे एक वैल्यू नीचे थोड़ा सा नीचे आता है, ग्राफ में दिखाऊंगा। देखो यहाँ ग्राफ दिख रहा है ना, एक मिनट, ये ग्राफ दिख रहा है ना, तो ये ग्राफ यहाँ तक मतलब 15 पे हम पहुँच गए। जैसे लिमिटिंग पे हम जाते हैं थोड़ी सी वैल्यू कम होके फिर कांस्टेंट हो जाती है। जैसे हमने 15 लगा दिया, लिमिटिंग पे आ गए। उसके बाद जैसे मैंने 16 लगाया ना तो फ्रिक्शन लग जाएगा मान लो 13। जैसे फ्रिक्शन 13 लगा, अब तुम लिमिटिंग के बाद 18 न्यूटन फोर्स लगाओ, 50 न्यूटन लगाओ, वो 13 पे कांस्टेंट रहेगा, वो 13 ही फ्रिक्शन लगाएगा। समझे क्या मतलब। तो देखो ये जो मैंने बोला कि जो 15 पे जो लिमिटिंग है ना, लिमिटिंग, तो इसके पहले जितना हम लगाए 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 14 न्यूटन, इन सारे को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलोगे आप, स्टैटिक, जो कि सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। कितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही वो फ्रिक्शन लगा लेगा। लेकिन जैसे हमने 15 के बाद देखो यहाँ पे फ्रिक्शन लगाया भाई, 16 न्यूटन का हम लगा दिया फोर्स, तो वह कितना फोर्स लगा रहा है, 12। 17 का लगा दिया, कितना लगा रहा है, 12। 18 का लगा दिया, कितना लगा रहा है, 12। मतलब कि उसके बाद उसने क्या कर लिया, अपने आप को कांस्टेंट कर लिया। तो इसका मतलब समझ गए क्या, कैसे पता करेंगे कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग, जान जाओगे। लिमिटिंग पहले हमको निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग कितना है। लिमिटिंग पता चला तो हम स्टैटिक ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। कैसे भैया स्टैटिक निकालोगे, अगर 15 हमको लिमिटिंग मिल गया, उसके पहले अगर हमने फ्रिक्शन कितना फोर्स लगा दिया, 14 न्यूटन का, तो अपने आप को वो भी कितना एडजस्ट कर लेगा, फ्रिक्शन 14। तो उसको हम क्या बोलेंगे भैया, एफ स्टैटिक्स है। लेकिन जैसे हम 15 पे आ जाएंगे, एफ लिमिटिंग, 16 पे आएंगे, 15 लिमिटिंग था तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, 16 हमारा हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। जहाँ से बॉडी चलना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब लिमिटिंग के बाद वाले को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ तो क्लियर। देखो यहाँ तक एक बात और यहाँ पे ध्यान देना तुम, यहाँ पे कि जो एफ स्टैटिक, एफ एस मतलब होता है ना, देखो यहाँ पे डिनोट कैसे करते हैं। अगर कहीं पे आपको एफ के लिखा है तो इसका मतलब होता है ना काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर कहीं पे तुम्हारे पे एफ एल लिख दिया तो यह होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग। अगर एफ एस लिख दिया तो वह होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो एफ एस जो होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, यह 0 से छोटा होता है और या तो 0 के बराबर भी हो सकता है। कैसे पता, जो स्टैटिक होता है वह या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। और जो एफ स्टैटिक होता है यह म्यू एस इंटू एन, म्यू एस यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एन क्या है, एन को पीछे से पढ़ते आ रहे हो, इसको बोलते हो आप नॉर्मल, नॉर्मल बोलते हो इसको। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसका मास एम है, नीचे कितना लगता है, इसका वेट एम जी, ऊपर नॉर्मल लगता है ना, वही वाला नॉर्मल है, ठीक है ना, वही वाला नॉर्मल है। अब देखो एफ लिमिटिंग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, लिमिटिंग निकालने के लिए जो आप फोर्स लगा रहे हो और उसका जो अपोज कर रहा है, यहाँ पे हमेशा म्यू एस लिखोगे स्टैटिक। किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुम पहले लिमिटिंग निकालोगे, तो लिमिटिंग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, म्यू एस इंटू एन। एन तो उसका मतलब एम जी हो जाएगा जो भी होगा, और म्यू एस क्या होगा, स्टैटिक जो पहले तक रखते आ रहे हो। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, लिमिटिंग निकालोगे। उसके बाद काइनेटिक निकालने के लिए क्या करोगे, एफ के मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए म्यू के की वैल्यू रखोगे। म्यू के क्वेश्चन में देगा, अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो म्यू एस और म्यू के जो होता है मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। जनरली आप याद रखो कि म्यू एस ज़्यादा होता है म्यू के से, म्यू एस ज़्यादा होता है म्यू के से। देखो इस ग्राफ से आप समझ सकते हो, यह जो ग्राफ बना हुआ है, इधर क्या है म्यू एस मतलब कि एफ स्टैटिक्स, इधर लगा रहे हो आप फोर्स, तो जितना फोर्स आपने लगाया, जितना फोर्स उतना इधर स्टैटिक भी लग रहा है। यहाँ पे आए, जितना इधर लगाया उतना इधर भी लग रहा है। लेकिन इस पॉइंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट। क्या बोलते हो आप, लिमिटिंग पॉइंट। लिमिटिंग पॉइंट जैसे ही आप ज़्यादा फोर्स लगाया तो पहले वैल्यू थोड़ी सी नीचे आई, यहाँ पे दिखाई दे रही है नीचे। अब उसके बाद क्या हो गई, वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई। समझ रहे हो ना इसको। अब देखो आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे देखो आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्वेश्चन के थ्रू। अब देखो क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा ना। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप समझ जाओगे पूरा, पीछे का नहीं समझोगे तब कोई बात नहीं, अभी समझ जाओगे। आपके सामने यह एक फिगर बना हुआ है, देखो इसका एक सरफेस है, इस पे 2 kg का एक वेट रखा हुआ है और इस पे मैं इस साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। क्या हमसे पूछा जा रहा है, आप इसका एक्सेलरेशन बताओ और इसका आप फोर्स बताओ।
तो सबसे पहले तुम क्या करोगे ना, कितना फोर्स लगा रहे हो, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता भाई, पहले मुझे क्या करना है, एफ लिमिटिंग निकालना है। क्या करना है, एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया कि म्यू स्टैटिक क्या रखोगे, इनटू नॉर्मल रखोगे। हमको म्यू स्टैटिक कितना दे दिया, देखो 0.4 क्वेश्चन में दिया है, म्यू स्टैटिक भी दिया है और म्यू काइनेटिक भी दिया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि लिमिटिंग निकालने के लिए हम क्या रखते हैं, म्यू स्टैटिक क्या रखते हैं। तो स्टैटिक का मैं यहाँ पे पुट करूँ कितना, 0.4। नॉर्मल भाई कितना होगा, इधर नॉर्मल अगर मान लो इसका मास 2 kg है तो नीचे लगेगा 2 × 10 मतलब कि 20 न्यूटन का। जितना इससे नीचे लग रहा है न्यूटन का उतना ही क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा। तो इसमें मैं करूँगा 20 का मल्टीप्लाई, 20 चौको 80 मतलब कितना आ रहा है, 8 न्यूटन। समझ रहे हो, मैं 10 का लगा रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 का लगा रहा हूँ, कौन सा, मैं 10 का लगा रहा हूँ फोर्स, और हमारा कितना लिमिटिंग कितना है 8, मतलब कि लिमिटिंग से मैं ज़्यादा फोर्स लगा लिया, मतलब कि बॉडी चल देगी। समझे, अगर मैं लिमिटिंग से कम फोर्स लगाता, जैसे मान लो 8 ही लिमिटिंग है और मैं 7 फोर्स लगाता, तब तो बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती, चलती थोड़ी चलेगी। जब लिमिटिंग को मैं क्रॉस करूँगा तो लिमिटिंग मैंने निकाल लिया 8 है, और जो फोर्स लग रहा है क्वेश्चन में वो 10 लग रहा है, मतलब कि बॉडी चलेगी। या तो कंफर्म होगा, अगर बॉडी चलेगी मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बनाना पड़ेगा एफ बी डी। इसका एफ बी डी बना लोगे क्या, आराम से बना लोगे। देखो स्टैटिक का बात करना तो ए इक्वल टू क्या पढ़ो आप, एफ नेट अपॉन में एम टोटल, यही पढ़े हो, एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन्स लॉ, आप सेकेंड्स लॉ से। तो एफ नेट निकालने के लिए क्या करोगे कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 10 आगे लगा रहे हो, और हमेशा जो फ्रिक्शन वाला होता है अपोजिट लगता है, 10 आगे लगा रहे हो तो 6 जो निकाले हो आप यहाँ पे, सॉरी नहीं, तो ये देखो ये जो एफ 8 वैल्यू 8 निकाले हो ना, बस यह 8 यही बताता है तुमसे कि बॉडी बॉडी चलेगी या रुकी रहेगी। ये 8 का बस यही काम है, ठीक, 8 का बस यही काम है। लेकिन ये जो 6 न्यूटन जो यहाँ पे पीछे लग रहा है ना, ये 6 न्यूटन, तो इसको आप एफ काइनेटिक, जब बॉडी चल देगी तब वो लगेगा। ये तो भाई रुका हुआ ना, जैसे 8 मान लो लिमिटिंग है तो 8 उस पोजीशन में बॉडी एकदम रुकी हुई है, जैसे हमने बढ़ाया तब तो पता करेंगे, काइनेटिक पता करेंगे। तो देखो काइनेटिक हमारा इतना आया, कितना 6, कैसे आया काइनेटिक, यहाँ पे भी म्यू के रखोगे, काइनेटिक में क्या रख दो, म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू कितना दिया है 0.3, तो यहाँ पे रखोगे 0.3 इंटू नॉर्मल कितना कितना 2 आज भी, तो 3 दूनी 6। तो जैसे 6 न्यूटन आ गया, मतलब इधर लगा रहे हो आप 10 न्यूटन, पीछे लग रहा है 6 न्यूटन, तो एफ नेट कितना हो जाएगा 10 - 6, टोटल ए कितना है 2, तो 10 - 6 4/2, मतलब कि कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। ये क्या निकालिए आप, ए निकालिए। तो यहाँ से आप फोर्स भी निकाल लिए, फोर्स भी निकालिए, और कितना निकालिए, ए भी निकालिए। समझे क्वेश्चन को, कमेंट करो, नहीं समझे तो भैया फिर से बताना होगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें समझ आना चाहिए। एक बार और बताता हूँ, देखो 1 मिनट, क्या बोला हमने, ये हमारे पास बॉडी है। इस बॉडी को देखते सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि भैया हमें एफ लिमिटिंग निकाल लेते हैं। एफ लिमिटिंग का फार्मूला होता है म्यू के, म्यू एस रखते हैं आप स्टैटिक्स वाला ना, क्या रखते हैं म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस की वैल्यू देखो दी है 0.4, नॉर्मल कितना निकाली 20, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 8। तो बस 8 यही बता रहा है ना कि भाई बॉडी चलेगी कि रुकेगी, तो बॉडी चलेगी, क्यों, क्योंकि 8 इसका लिमिटिंग है और लगा रहा हूँ मैं 10, तो बॉडी तो चल देगी। तो बस इसको यहाँ पे छोड़ो, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो, मतलब ये तो कन्फर्म होगा कि बॉडी चलेगी, तो अब काइनेटिक निकालो। क्या करोगे, काइनेटिक का दिया हमको म्यू कितना 0.3, और इसका नॉर्मल कितना होगा 20, उतना ही होगा, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब कि हम इधर 10 का फोर्स लगा रहे हैं, अपोज कर रहा है यहाँ पे कितना, मतलब कि एफ के ये आपका है और ये आपका लगा है द्वारा फोर्स से, तो 10 - 6 कितना आ गया है 4 न्यूटन का नेट फोर्स, अपॉन में अगर इसके टोटल मास से मैं डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकंड क्वेश्चन को, यह आपके सामने एक फिगर दिख रहा है ना, ऐसी एक खड़ी सी वाल है, यहाँ पे हमने एक क्या किया, ब्लॉक को ऐसे टांग दिया और हमने इधर लगा दिया 100 न्यूटन का फोर्स, और इसका जो म्यू दिया ना हमको 0.3 दिया, क्या बताना है, ए बताना है और एफ बताना है। तो सबसे पहले तुम एफ लिमिटिंग निकालो, बता दिया कैसे, म्यू एस, ठीक, म्यू एस कितना दिया है 0.3, म्यू एस 0.3 दिया है तो 0.3 रखो। नॉर्मल कितना लगेगा बता देखो नॉर्मल, अब देखो इधर जितना हम फोर्स लगा रहे हैं न्यूटन का उतना का ही नॉर्मल लगेगा, तो 100 का नॉर्मल लगेगा। पता है नॉर्मल हमेशा कॉन्टेक्ट वाले पोर्शन से लगता है, जहाँ बॉडी कॉन्टेक्ट में है। ऐसा मत बोलना भाई नीचे 20 लग जाएगा, नहीं, ये नॉर्मल थोड़ी, नॉर्मल जहाँ बॉडी कॉन्टेक्ट होती है ना, यहाँ पे लगेगा ऐसे, तो कितना लगेगा 100 न्यूटन का, तो ऐसे मल्टीप्लाई कितना आ गया 30 हमने क्या निकाला, एफ लिमिटिंग निकाला, 30 हमने एफ लिमिटिंग निकाला। और अब बताओ नीचे जो फोर्स लग रहा है इधर, इधर कितना फोर्स लगेगा, नीचे mg लगेगा ना, मतलब कि 20 का नीचे फोर्स लग रहा है, और हमने एफ लिमिट की है कितना 30, मतलब कि 30 तो 30 तक पहुँचे ही नहीं है,
30 तक नहीं पहुँचे मतलब कि बॉडी हमारी मूव ही नहीं करेगी, और बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी तो असलेशन हो जाएगा हमारा जीरो, असलेशन हो जाएगा हमारा जीरो। तो फोर्स कितना है, बस यही जो 20 नीचे बच रहा है ना, बस यही एक फोर्स बचा हमारा, ड्राइविंग फोर्स यही काम करेगा, मतलब कि फोर्स कितना आ गया 20। समझे कि नहीं समझे? अभी देखो बेस तुम्हारा बन रहा है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही है, अभी नहीं समझे, एक और क्वेश्चन आगे करते हैं। देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन कितना 5 kg का दिए हैं 50 न्यूटन का, तो यह तो क्लियर होगा कि 50 इधर लगा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा नॉर्मल कितना आएगा, नॉर्मल आएगा हमारा 50 न्यूटन का। तो सबसे पहले क्या निकालो तुम, एफ लिमिटिंग निकालो, क्या फार्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना दे दिया हमको 0.5, एन कितना दे दिया नॉर्मल 50, कितना आ गया हमारा 25। 25 निकालिए, नीचे इधर कितना फोर्स लगेगा 5 × 10 मतलब 50। तो मतलब बॉडी चलेगी ना, बॉडी चलेगी क्योंकि नीचे 50 लग रहा है और हमने कितना निकाला लिमिटिंग 25। तो अब यहाँ पे निकालो, मतलब बॉडी यहाँ पे क्या लिखोगे भैया, बॉडी यहाँ पे चलेगी, बॉडी चलेगी तो इसका क्या आएगा, ए आएगा। ए निकालने के लिए ए का फार्मूला क्या होता है, एफ नेट अपॉन में एम टोटल। एफ नेट कितना नीचे लग रहा है 50, ऊपर लग रहा है 25, तो 50 - 25 हो गया आपका एफ नेट। मास कितना है 5, तो 25 अपॉन में 5, 5 बजे 25 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे मैंने क्या किया, आई होप कि समझे ही होंगे भाई। आगे अब चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्या करना है, फाइंड मिनिमम फोर्स इफ रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि हमको क्या करना है, इससे मिनिमम फोर्स बताना है जिससे कि ये बॉडी जो है ना इक्विलिब्रियम में हो, बॉडी रुकी रहे। बता दोगे? देखो यहाँ पे हमको 0.3 दिए हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं हम फोर्स, इधर इधर लगा रहे हैं, इधर होगा हमारा नॉर्मल, नीचे होगा हमारा 20। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि एफ इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मल, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना नॉर्मल होगा, ये तो क्लियर होगा ना। इधर जितना एफ फोर्स लगा रहे तो एफ नॉर्मल भी हो जाएगा। और फोर्स जो है यहाँ पे फोर्स किसके बराबर है, म्यू इंटू एन के, और यहाँ पे बराबर क्या आ जाएगा हमारा नॉर्मल। तो एफ यहाँ से कितना आ जाएगा 200/3, करके देख लेना, हो जाएगा ना। तो इस प्रकार हमने इतना क्वेश्चन करवा दिया। अब कुछ होमवर्क भी तो तुम भी तो करो, 2 क्वेश्चन समझाया, अब 2 क्वेश्चन तुम खुद करोगे, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को। ये सॉल्यूशन मत देखना, तुम कर लो, फिर सॉल्यूशन की स्क्रीनशॉट है ही, एक एक चीज़ समझ जाना कि भैया तुम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं ही हुई बताना मुझे कि भैया यहाँ पे यह कैसे आ गया। खैर इतना समझ लो कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स, तो फोर्स को हमें 2 डायरेक्शन में तोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। दो इधर अगर मैं थीटा बोल रहा हूँ तो इसको एक बार इधर तोड़ूंगा, इसको एक बार इधर तोड़ूंगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ के बैठे हो तब तो यह क्वेश्चन एकदम ईजी होगा ना, क्योंकि एफ बी डी बनाना है। एफ बी डी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एफ बी डी बनाना, और है बहुत ईजी, लेकिन जिसको आती है उसके लिए ईजी। तो 2 क्वेश्चन तुम खुद करके बताना। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, मतलब अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या है जी। तो देखिए अगले स्लाइड पे क्या फोर्स के बारे में बताया जा रहा है ना, फोर्स निकालने के लिए। फोर्स नहीं भाई, क्वेश्चन ही है ना। तो यह देखो, यह चीज़ें आपकी लर्न करने वाली हैं, ये चीज़ें आपकी लर्न करने वाली हैं। 3 चीज़ अभी तक तो कुछ लर्न करने को नहीं बोला, बस 3 चीज़ बोल रहा हूँ, इसको कर लेना लर्न ना। केस देख लेना, ऐसी केस होगी तो हमारा फोर्स ऐसा आता है, अगर केस हमारी ऐसी होगी तो फोर्स यह आता है। अगर नीचे पुलिंग की केस होगी और पुशिंग की केस होगी तो पुशिंग इज ईजियर देन द पुलिंग। यह देखो आपका एमसीक्यू पूछता है कि जो पुश करना होता है वो ईजी होता है पुल करने के लिए, मतलब पुल करने के कंपेरिजन में। तो यह चीज़ ध्यान देना आपको, बस थोड़ा सा बोला ना मैंने आपको, याद करने के लिए कर लोगे। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वह होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है जानते हो, मतलब कोई चीज़ कितने टाइम में रुक जाती है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम। देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ना, मोशंस वाले लॉ लगाने पड़ेंगे। जैसे देखो हमारे सामने यह एक बॉडी है, इसको हमने यहाँ से चलाया यू वेलोसिटी से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से, इससे एक्सेलरेशन दे दिया हमको ए। तो सबसे पहले मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे इस फार्मूला को लगाता हूँ। फिर जब बॉडी हमारी यहाँ पे जब रुक गई तो उस टाइम भी सेम फार्मूला लगाता हूँ। तो जो फाइनल वेलोसिटी हमारी v हुई, जो फाइनल वेलोसिटी हमारी v हुई वो कितनी होगी, 0 होगी। तो इस फार्मूले में v को 0 कर दूंगा, इस फार्मूले में v को 0 कर दूंगा। तो यहाँ से हमारा यहाँ से t निकल जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग टाइम। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग टाइम। यह जो डिस्टेंस निकली हमारी s इक्वल टू यू स्क्वायर और यू स्क्वायर अपन 2 यह होगी हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यह दोनों फार्मूले बस आपको ध्यान देनी है। क्वेश्चन पूछेगा स्टॉपिंग डिस्टेंस का तो सिंपली बस इस दोनों फार्मूले को यूज कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन एक करके मैं दिखाऊं तो शायद आपको आइडिया हो। क्वेश्चन आएगा कि अब बॉडी ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, एक बॉडी जो कि हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर रखी हुई है, जिसकी इनिशियल स्पीड कितना दे दी हमको 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि u दे दी है हमको। उसकी स्टॉपिंग टाइम दे दी कितना 2 सेकेंड्स। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो समय, तो t इक्वल टू क्या करोगे आप, जल्दी बताओ, t इक्वल टू क्या करोगे। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर u
यू मतलब कि इनिशियल टाइम, और नीचे क्या है ए मतलब एफ इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए, यही होता है ना। ओ ओ हाँ, और एफ इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, यही पढ़ते हैं ना, अभी यही पढ़ के आ रहे हैं ना फ्रिक्शन वाला। तो यू अपन में क्या करोगे म्यू इंटू एन, तो यू की वैल्यू हमको दिया है 4, म्यू की वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड करना है, म्यू फाइंड करना है काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू, और एम एन एन क्या हो जाएगा हमारा एम जी कितना हो जाएगा हमारा, जल्दी बताओ, एम जी दिए हैं क्या कुछ। अच्छा जी, म्यू के इंटू जी, म्यू के इंटू जी, बस यहाँ पे म्यू के जी नहीं था, म्यू के मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन था, जी मतलब ग्रेविटी 10। फिर जब इसको सोल्व करोगे समय यहाँ पे दिए हैं 2 सेकेंड, टी की जगह पे 2 सेकेंड रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू यू आ गया 4 अपन में म्यू इंटू 10, तो 2 दूनी 4, 2 से यहाँ पे आ गया 2, 2 × 5 = 10, मतलब कि 1/, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका ना, यहाँ से म्यू इक्वल टू आ जाएगा 0.2 सेकेंड। एक बार देखना यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, लेकिन एक बार देखना इजी ही है, ठीक है ना। यहाँ पे बस फार्मूले को ध्यान देना है कि म्यू के इंटू जी है ना, म्यू के जी नहीं है, मतलब मैंने सोचा कि के जी मतलब मास है, लेकिन के जी मास नहीं था भाई, म्यू के यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन था, और जी यहाँ पे क्या है ग्रेविटी वाला जी, जो कि जिसकी वैल्यू 10 होती है। चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं इस वाले को। यह जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो पुली लगी हुई है, यह कितना है 2 kg का रखा हुआ है, 3 kg का रखा हुआ है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे ना, सबसे पहले तुम असलेशन निकालोगे, मतलब कि असलेशन इक्वल टू क्या होता है एफ नेट अपॉन में एम टोटल। तो एफ नेट कितना हो गया, देखो नीचे यहाँ पे इसका अगर 3 kg मास है तो नीचे कर लेगा कितना 30 N, यहाँ पे तो कुछ नीचे लगेगा नहीं, तो नेट फोर्स कितना है, यहाँ पे लग रहा है 30 N, ठीक है ना 30 N, और यहाँ पे फ्रिक्शन तो लग रहा है ना, पीछे फ्रिक्शन फ्रिक्शन लग रहा है ना इस पे, तो इस पे जब फ्रिक्शन निकालोगे तो फ्रिक्शन कैसे निकालोगे, यहाँ पे निकालोगे कि तुम इस पे जितना इधर 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 फोर्स जितना लग रहा होगा ना, यहाँ पे फ्रिक्शन देखो म्यू की वैल्यू दिया है, तो म्यू इंटू एन कर दो, म्यू इंटू एन यहाँ फ्रिक्शन निकल जाएगा कितना 0.8, एन कितना होगा, एन कितना नीचे एम जी मतलब कि 20, तो कितना आ जाएगा 16, मतलब कि 16 इधर लग रहा है और 30 इधर लग रहा है, तो 30 माइनस 16 करोगे तो कितना आ जाएगा 14 अपॉन में 5, यह निकल। अब ये ए वो निकलिए ए, बताना क्या हमको टेंशन है, तो यहाँ पे आप बना लो एफ बी डी बनाने के लिए देखो नीचे यहाँ पे ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे कितना फोर्स लग रहा है 30 N, और बॉडी हमारी आ किधर रही है इधर, कैसे बॉडी इधर आ रही है क्योंकि इधर 30 लग रहा है इधर 16 लग रहा है, तो नेट फोर्स तो हमारा इधर ही हुआ ना, तो ए हमारा इधर हुआ, मतलब कि बॉडी हमारी नीचे आ रही है, तो क्या करोगे यहाँ पे एफ बी डी बनाते टाइम नीचे ज़्यादा फोर्स है 30 माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए की वैल्यू निकाल ली कितना 14/5, जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मास दिया है ना हमको, मास दिया है 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दो मास को 3, तो अब इसको सोल्व करो, जैसे सोल्व करोगे तो टी इक्वल टू आ जाएगा 108/5, देखो यहाँ पे सोल्व मैंने किया है, भी कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर लेना है यहाँ पे। तो एफ बी डी बनाना इस करने के लिए आना चाहिए आप। अब देख लो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितना दी है 0.3, और मास दी है एम, तो क्या करोगे पहले इसका निकाल लो, एफ निकाल लो, कैसे निकालोगे म्यू इंटू एन, जितना फोर्स इधर लगेगा और यहाँ पे 20 दिए हैं, अगर यह फोर्स ज़्यादा है 20 वाला फोर्स अगर ज़्यादा है तो क्या करोगे नीचे बॉडी आएगी, बॉडी नीचे आएगी तो यहाँ की बी डी बना लो, कैसे 20 माइनस टी इक्वल टू मास इसका दिया है 2 इंटू ए तो निकाल लोगे कैसे, ए इक्वल टू एफ नेट अपॉन में एम टोटल निकाल लेना, तो यहाँ से आप इसको भी सोल्व कर लोगे ईजिली। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम खुद ट्राई करोगे, अगले वीडियो में मैं इसको डिटेल में बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। खैर उतना भी मतलब कठिन नहीं है, तुम कर लोगे इजीली, इंपॉर्टेंट लगाया है मैंने तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर बोर्ड वाले के लिए छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, जेई नीट के लिए इम्पोर्टेंट था। एक चीज़ और आती है ना, देखो यह जो चीज़ थी जस्ट अबाउट टू स्लाइड्स, अगर कोई बोल दे क्वेश्चन में कि जस्ट अबे स्लाइड करने वाली है, तो उसको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, जो कि लिमिटिंग का कार्य करता है। एक चीज़ पढ़ते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, जो कि क्या होता है, इट इज़ द रिजल्टेंट्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन का मतलब बोलते हैं इसको। अगर इधर नॉर्मल लग रही है हमारी, इधर हमारी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ेंगे कि वेक्टर दो वेक्टर, एक वेक्टर हमारा ए इधर है, बी वेक्टर हमारा इधर है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। cos थीटा यहाँ पे अगर 90 डिग्री हो जाएगा मतलब कि एफ सी, मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं एफ सी, मतलब किसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स, कितना होता है अंडर रूट में एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के बराबर,
कर लोगे इसको। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इट इज द एंगल बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शंस। जैसे मान लो हमने ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक, और यह क्या होगा? आपका कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, इसके बीच का जो एंगल है थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सीधे देख लो, tan थीटा इक्वल टू होता है म्यू इंटू एस। म्यू एस मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन। ईजी है ना। आगे देखो, आगे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि इट इज़ वे टू गिव वैल्यू ऑफ, मतलब कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? यह हमको म्यू देने का एक तरीका होता है, एक रास्ता होता है। जैसे द गिवन ब्लॉक इन एन इक्विलिब्रियम, बोल दिया कि इक्विलिब्रियम में, अब इसका मास m है और यह एक हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस पर रखा हुआ है, नीचे क्या लगेगा? इसका mg लगेगा, और यह जो एंगल आएगा यह एंगल थीटा होगा। मैंने पहले बता दिया है न्यूटन्स वाली वीडियो में। तो इसका जब इधर कंपोनेंट लगो तो वो आएगा mg cos थीटा, इधर आओगे तो आएगा mg sin थीटा। अब क्या करो, इधर जब mg sin थीटा इधर ड्राइविंग फोर्स है तो ऊपर एक और फोर्स लगेगा जो कि फ्रिक्शन वाला होगा। तो अब देखेंगे कौन सा फोर्स ज़्यादा है। उससे अच्छा क्या करो ना, कॉन्टैक्ट फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा है, यहाँ से तुम क्या निकालो? एफ सी इक्वल टू निकालोगे mg आ जाएगा। सोल्व करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन मेरे नोट्स में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन के थ्रू ही चीज़ों को समझते हैं। तो इसको तुम सोल्व करना, सोल्यूशन यहाँ पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम दिखा दे रहा हूँ, इसको सोल्व करना, सोल्यूशन यहाँ पे इजी है। एंगल ऑफ स्लाइडिंग की हम बात करें, एंगल ऑफ स्लाइडिंग इसको हम रिपोज भी बोलते हैं, कि द मिनिमम एंगल बिटवीन द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच द ब्लॉक जस्ट बिगाइन टू द स्लाइड्स एंगल रिस्पॉन्स। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्या तुमको फॉर्मूला ध्यान देना, थीटा जो होता है ना, कि वही तो है भाई, tan थीटा इक्वल टू म्यू इंटू एस। ठीक है ना। तो वहाँ से बस उसको इन्वर्स में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यह अलग अलग केसेस हैं, मतलब कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अलग अलग केसेस हैं, लेकिन तुमको जहाँ तक नीड है उतना मैंने यहाँ पे बता दिया ना, तुमको जहाँ तक नीड है। आगे मैं देख लेता हूँ कि कुछ अगर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट अगर रह जाता है, क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन तुमको खुद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन ज़्यादा ही मेरे नोट्स में, देखो सारे क्वेश्चन तुमको दिखेंगे, अभी इतना स्लाइड आगे आएगी सारे क्वेश्चन दिखेंगे। टू ब्लॉक प्रॉब्लम सिस्टम आएंगी, तो टू ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम अगली वीडियो में इसको शूट करेंगे। और यह एक मतलब चैप्टर तुम्हारा खत्म है, अभी देखो केस चल रही है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, देख लेना, उसको कमेंट करना, क्योंकि मेरा मोटिव था कि मैं क्वेश्चन वीडियो को 30 मिनट के अंदर ख़त्म करूँगा। तो देखो यह वीडियो जो थी ना हमारी थ्योरेटिकल बेस्ड थी। अगली वीडियो में जो लाने वाला हूँ न्यूटन्स इसके फ्रिक्शंस के जितने क्वेश्चन हैं वहाँ पे क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा ना, सारे क्वेश्चन को, इसको भी ले लूँगा, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी मैं वहाँ पे करवा दूंगा। तुम स्लाइड देख लो कैसे 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 स्लाइड है, देखो सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। हाँ, तो यहाँ तक तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाता है। जो बचे हैं सारे क्वेश्चन बस बचे थे, क्वेश्चन के लिए तुम थोड़ा सा तुमको वेट करना पड़ेगा। तो धन्यवाद।